हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, मतलब उस टॉपिक को लेकर चल रहे थे, जहां पर हम लोग ने इससे पहले लेबनीज टेस्ट देखा था कि कैसे लेबनीज टेस्ट की मदद से किसी भी सीरीज में के कन्वर्जेंस को चेक करते हैं। फिर रेशियो टेस्ट देखा कि उसकी मदद से कैसे हम लोग किसी सीरीज को कन्वर्जेंस टेस्ट देखते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की हैं, जो वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम लोग के पास एक नया टेस्ट है जिसका नाम है कॉसिस nth रूट टेस्ट, या फिर इसी को nth रूट टेस्ट कहते हैं। देखिए, इस सीरीज में हम लोग बेसिकली कैसे किसी भी सीरीज का, जो हम लोग को सीरीज दी है, उसकी कन्वर्जेंस का चेक करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जिंग है, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज या डाइवर्जिंग है। तो इसके लिए हम लोग ने लिख रखा है कि इनफाइनाइट सीरीज दिस और दिस, मतलब किसी भी वे में लिखी हो सीरीज, वो जो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी अगर लिमिट ऑफ un टू द पावर nth रूट, un की पावर nth रूट इज लेस देन 1, एंड डाइवर्जेंट इफ लिमिट ऑफ सेम टर्म इज ग्रेटर देन 1। मतलब देखिए, बेसिकली इस टेस्ट का यूज हम लोग कब करेंगे, जब सीरीज के जो टर्म्स होंगे ना वो पावर के फॉर्म में होंगे, मतलब जैसे 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब, इस तरह पावर के फॉर्म में होंगे, है ना। तो हम लोग बेसिकली इसका यूज किया करेंगे। जैसे कोई ऐसे सीरीज दे दी है ना, ये सीरीज, तो इसमें हम लोग ये टेस्ट लगा लेंगे, ये, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में दिए हो लेकिन पावर फॉर्म में हो, ऐसी सीरीज दे दें, तो इनमें हम लोग बेसिकली nth रूट टेस्ट लगाएंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले उसका हम लोग un लिया करेंगे, un मतलब उसका जर्नल टर्म उस सीरीज का, फिर उसका nth रूट लिया करेंगे और फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर दिया करेंगे, और देखेंगे अगर ये जो लिमिट है ये एक फाइनाइट वैल्यू आई और वो वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम कह देंगे हमारी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। और अगर ये ग्रेटर देन 1 आए तो हम कह देंगे कि हमारी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। हाँ, और अगर इक्वल टू 1 आ गई तो कॉसिस टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि ये उनके बारे में क्या बताता है। जैसे हम लोग के पास फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। ये सीक्वेंस दी है n³ / 3 to the power n। आगे पे सुनिए। अच्छा, चाहे इस फॉर्म में दे और चाहे उस फॉर्म में, इसी को उस फॉर्म में कैसे दे सकते हैं, ऐसे n की जगह पे 1 रख दो तो 1/3 प्लस 2 रख दो तो 2 की पावर 3, मतलब 8/9 प्लस 27/27, 3 की वैल्यू 3। तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में दिए हो, आपका सबसे पहला काम क्या होगा, un निकालना। जब आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं तो यही आपका un होता है, यही आपका क्या होता है, un। तो आप सिंपली लिखेंगे un इज इक्वल टू n टू द पावर 3 टू द पावर n। और इस फॉर्म में दिया है तो आपको वो पैटर्न निकालना होता है जिससे आपके ये टर्म मिल रहे हो। जब आप un निकाल लेंगे तो हमने कहा इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसका nth रूट ले लेना है, मतलब इसकी पावर कितनी कर देनी है, 1/n। और फिर देखना है कि ये आपकी सीरीज में इस पे लिमिट अप्लाई करने पर कितनी वैल्यू मिलती है। तो अप्लाई कर देते हैं लिमिट, (1/n) इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए लिमिट 1, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट, सॉरी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। अगर a की पावर m है तो क्या होता है, सॉरी a/b की होल पावर m है तो a की पावर m/b की पावर m लिख सकते हैं। तो यहां पर भी n की पावर 3/n हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/1, n की पावर 1/n की पावर 3, और नीचे 3 की पावर n थी और 1 की पावर n और आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लिमिट n की पावर 1/n, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, और ऊपर क्यूब होगा तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और नीचे कांस्टेंट है तो इसलिए ये 3 आ जाएगा, है ना। ये आप फार्मूला हम लोग ने पहले ही लिखा दिया था, इसीलिए कि लिमिट n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1।
तो ये लिमिट कितनी आ गई 1/3। अच्छा 1/3 1 से ग्रेटर है कि लेस है, तो 1 से लेस है, तो मतलब ये हमारी जो दी गिवन सीरीज है ये कैसी होगी, ये होगी कन्वर्जेंट। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमने इसमें nth रूट टेस्ट अप्लाई किया और पता चला nth रूट टेस्ट की मदद से कि इस सीरीज की nth रूट पे लिमिट 1 से छोटी आ रही है, इसलिए ये कन्वर्जिंग सीरीज होगी। इसी तरह से और एग्जांपल्स लेते हैं। और एग्जांपल्स में कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं? जैसे ये दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, ये दिए हैं सिग्मा n की पावर 1/n-1 होल पावर n, है ना। तो यहां पर भी पावर टाइप है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या कहा था, आप un ले लीजिए। un कितना आ जाएगा, n की पावर 1/n-1 की पावर n, फिर इसका nth रूट ले लीजिए, मतलब होल पावर अप्लाई कर दीजिए 1/n, तो ये क्या आ जाएगा, un की पावर 1/n इज इक्वल्स टू n की पावर 1/n-1, क्योंकि ये पावर से n से n कैंसिल हो जाएगा। अच्छा फिर इसमें हमने दूसरा काम क्या कहा कि लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट किस पे, un के nth रूट पे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑन n की पावर 1/n-1, लिमिट n की पावर 1/n की वैल्यू 1 और ये कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, 0 0 भी 1 से क्या है, लेस, तो मतलब हमारी ये भी जो सीरीज गिवन है ये भी कैसी होगी, ये भी होगी कन्वर्जेंट। आगे बात समझ में? तो इजी सा टेस्ट है। सबसे पहला काम क्या है, un निकाल लीजिए, मतलब nth टर्म जो इस सीक्वेंस का होगा, और दूसरी बात क्या कीजिए, क्या निकाल लीजिए, उसका nth रूट un का, और फिर उसमें तो इस पे देखिए क्या होगा, इस पे अगर आप un निकालते हैं तो un इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, है ना। un कैसे निकाल रहे हैं, अगर इस टर्म में दिया है तो ऐसे, और अगर इस टर्म में दिया है तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या है 1/2 की पावर 1, सेकेंड टर्म में 1/2 की पावर 2, थर्ड टर्म में 1/2 की पावर 3, तो nth टर्म में क्या होगा 1/2 की पावर n। तो इस तरीके से, इसके बाद हमने क्या कहा, सेकंड इसका nth रूट ले लीजिए, तो nth रूट लेंगे तो 1 की पावर 1/n और 2 की पावर n की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1/n, n एक नेचुरल नंबर है तो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये भी एक से छोटी आई, इसलिए ये सीरीज भी आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट। हालांकि इस सीरीज को हम लोग पहले भी जानते थे कि हम लोग की कन्वर्जेंट ही होगी, है ना। अच्छा एक डाइवर्जेंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल है, बहुत इजी है। जैसे ये सीरीज ले लेते हैं 2 की पावर n, है ना, ये डाइवर्जेंट होगी, देख के ही आपको पता चल रहा होगा, लेकिन ऐसे nth रूट टेस्ट से कैसे करेंगे, तो un है 2 की पावर n और उसके nth रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो मतलब ये आया 1 से ग्रेटर, इसलिए ये आपकी सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंस। अच्छा इसी में कभी कभी वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेरिएबल के टर्म में कहने का क्या सेंस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें कोई वेरिएबल होगा। अभी देखिए जैसे ये समझ आ रहे होंगे ना, इजी थे, एक डाइवर्जेंट मिल जाए इसके लिए इतने एग्जांपल ले लिए। एक जैसे यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन लिखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रखे हैं 2/3x प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब एक्स क्यूब। इसको आपको बताना है कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसका nth टर्म ले लीजिए un। तो देखिए फर्स्ट टर्म में तो न्यूमरेटर 2 है, सेकेंड है 3 है, फोर्थ है तो 4 है, तो n में होगा n प्लस 1। फर्स्ट में पावर 1 है, सेकेंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो nth में होगी n। ये डिनोमिनेटर
फर्स्ट में 3, सेकंड में 4, थर्ड में 5, तो मतलब n में होगी n+2th और पावर n, है ना, ये आ जाएगी। आई बात समझे? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 और अपॉन, सॉरी आगे x भी है, और x देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में x, सेकंड में x की पावर 2, थर्ड में x की पावर 3, तो nth में x की पावर n। अगला काम मैंने क्या कहा था, अच्छा इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n+1 अपॉन n+2 और इंटू x होल पावर n। तो nth कॉची रूट टेस्ट, कॉची से nth रूट टेस्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसका nth रूट लेना है, तो इसका nth रूट ले लिया, ये पावर चली गई, तो un ये आ जाएगा कितना, n+1 अपॉन n+2 इंटू x, है ना। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो लिमिट के लिए यहां पर न्यूमरेटर से n को कॉमन लेंगे तो 1+1 अपॉन n, डिनोमिनेटर से n कॉमन लेंगे तो 1+2 अपॉन n, और n से n कैंसल हो जाएगा, और फिर n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी 0, 2 अपॉन 0 की वैल्यू, n की वैल्यू 0, तो न्यूमरेटर में भी 1 बचा, डिनोमिनेटर में भी 1 बचा, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन बचा, x। तो मतलब इसने वेरिएबल वैल्यू दी है ना। तो अब ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका गिवन सीक्वेंस, सॉरी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये लिमिट की वैल्यू मतलब x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो, इफ x इज लेस देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब अगर x की वैल्यू आप 1 से छोटी रख दें, मतलब 1/2, मतलब 2 अपॉन 3 इंटू 1/2, 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर, इस तरह रखेंगे तो जो सीरीज बन रही होगी वो कन्वर्जेंट होगी। एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये लिमिट 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तो मतलब सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। और अगर x इक्वल टू 1 हो जाए तो मतलब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। फेल हो जाने का मतलब है कि कोई अब इस टेस्ट से हम आपको नहीं बता सकते कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, आप कोई अदर टेस्ट अप्लाई करिए। तो अदर टेस्ट के लिए आप चैनल को देखते रहिए, आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और ये था कॉसिस nth रूट टेस्ट, जिसमें हम लोग ने कहा आपको क्या करना है, कोई भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए उसका nth टर्म निकाल लीजिए, nth टर्म का nth रूट ले लीजिए, nth रूट पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट का मतलब है लिमिट m की पावर इनफाइनाइट। जो लिमिट के फार्मूले हैं उनको लर्न रखिए माइंड में। लिमिट अप्लाई करने के बाद देखिए कि वो लिमिट की वैल्यू कैसी आई है। अगर 1 से छोटी आई है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, 1 से बड़ी आई है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है, 1 आया है तो ये टेस्ट फेल हो गया है। फिर कौन सा टेस्ट लगेगा ये आगे हम लोग देखेंगे या फिर पीछे की वीडियो में देख चुके होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।